नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं अभी समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी बिहार प्रांत के एक मंत्री से हम बातचीत करते हैं। और सबसे पहले आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार आपको। जी, पहले अपना परिचय देंगे सर। जी, मैं अमित कुमार, विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सहमंत्री। जी, तो आज किस मुद्दे पर यहाँ अभी बैठक चल रही थी सर? अभी जो आज का जो यहाँ जो बैठक है, जो अपने जो अयोध्या से जो पूजित अक्षत कलश जो आया है, जो हर घर में जाकर के निमंत्रण देना है, जो 500 वर्षों का जो संघर्ष था जी, वह संघर्ष पूर्ण होकर के आज मंदिर निर्माण हो गया है और उसका 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा है जी, उसके निमित्त हम लोग अक्षत कलश लेकर के, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक वितरण करना है। उसी का आज हम लोग यहाँ बैठ करके पंचायत एक अक्षत की बात आया सर, तो ये अयोध्या से आया था ये अक्षत। जी हाँ, इसका क्या प्लान है? इसका प्लान है जी कि हर हिंदू के घर पर जाकर के अपने जो कार्यकर्ता हैं जी, वह जाकर के अयोध्या में जाकर के दर्शन करे राम लाला का, इसलिए उनको निमंत्रण देने के लिए जी, निमंत्रण के लिए ये अक्षत दी जा रही है। उसी चीज़ की अभी बातचीत बैठक चल रही थी। तो हम मूल रूप से ये जानना चाहेंगे जो आज की जो बैठक थी, मूल किन किन चीज़ों को मुद्दाओं पर बातचीत हुई? आज जो अपना पटोरी प्रखंड में 17 पंचायत, तो 17 पंचायत का समिति गठित हुआ। वो 17 पंचायत में हम लोग जो अयोध्या से जो पूजित अक्षत कलश जो आया है उसको, यानी कि 30 तारीख तक हर पंचायत में उनको अक्षत कलश दे देंगे जी। इसके निमित्त और भी तो कुछ मुद्दा होंगे, तो अभी तो देख रहे हैं बहुत सारे मुद्दाएं चल रही है, राजनीतिक मुद्दाएं चल रही है नहीं सर? तो अभी जैसे विश्व हिंदू परिषद की जो बातचीत कर रहे थे, तो इसमें मूल इसका जो है धरातल पर क्या योजनाएं हैं? इसका मूल योजना है कि संगठित हिंदू समर्थ भारत, जी, यानी कि अपना जो हिंदू धर्म संस्कृति के रक्षा हेतु, अपना धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, अपना जो धर्म संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए यह विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ है। और इसके निमित्त हम लोग अभी आगे का जो उद्देश्य है राम मंदिर के बाद जो अपने हिंदू समाज हिंदू से बिछड़ करके किसी और समाज में न जाए, यानी कि हिंदू बना रहे, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। कभी कभी ये मुद्दा भी उठा है सर, हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की, ये हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये तो कहीं नहीं, ये कहीं मुद्दा है क्या आप लोगों का? देखिए, ये आप किस मुद्दा पर चल रहे हैं? ये भारत जी, भूमि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी जी, हाँ, ये तो अपने जो प्रधानमंत्री हैं, कभी कभी सुनने में आता है जो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे सर। भारत भूमि वो तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का भूमि है, महर्षि जो का तपस्वी है जी। हाँ, तो इसमें फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का कहाँ से विषय आएगा? ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, मान लिया सर, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसी देश में तो सभी जातियों का, सभी धर्मों के लोगों का योगदान रहा है सर। तो यहाँ पर जो भी हैं वो, उनको हम लोग यह नहीं कह रहे कि हम उनको भगा देंगे। वो भारत भूमि सबों के लिए है, यहाँ सब लोग रह सकते। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष देश इसको मानते हैं कि नहीं सर? धर्मनिरपेक्ष
नहीं था। आप तो अटपटा सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, यह आपको भी पता होगा कि जिस समय आज से 17.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ, उस समय किसी भी पंथ नहीं था और कोई भी धर्म नहीं था। उस समय भी यह सनातन धर्म हिंदू धर्म ही था। बाद में कुछ कालखंड में लोग अपना अपना पंथ बदले, लेकिन धर्म तो एक ही। लेकिन हिंदू शब्द जो बोले सर, एक सनातन धर्म बोल रहे हैं, एक हिंदू शब्द बोल रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हिंदू शब्द ये क्या होता है और सनातन धर्म क्या होता है? देखिए जी, सिंधु नदी के किनारे जो हम लोग का जो भारत भूमि, जो कुछ लोग हिंदू जो बसे हुए थे, बाहर से जो अंग्रेज लोग आए, जी, तो सिंधु तट पर जो बसे हुए थे तो वो लोग हिंदू हिंदू कहने लगे। जी, जी, बस तब से जो है सो सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू लिख दिया गया, लेकिन हम लोग का सनातन धर्म ही है। जी। सर, आपको BRD TV में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दीजिए। रामबरन ठाकुर मेरा नाम है। रामबरन ठाकुर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवा जी, पटोरी। जी, जी, यहाँ पर जो आज जो बैठक हुई जी, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान से समन्वय विश्व बैठक, हिंदू परिषद के आह्वान से जी, तो समन्वय बैठक थी जी। इसमें सभी अभी तो लोग देख आए रहे थे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ प्रांतीय मंत्री जी थे यहाँ जी। जी। तो इसमें विद्यार्थी परिषद के भी तो सर एक चर्चा है जो श्री रामलला मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा जो है जी, तो इस कार्यक्रम के तहत जो अक्षत जो छींटी की गई है जी, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य एक ही है, जी, जी, लोगों में जागरूक करना, जी, और जो वहाँ से जो कि पूज्य अक्षत जो आया है जी, उसको घर घर वितरण करना है जी, सभी के सहयोग से। जी। कोई घर ऐसा छूटे नहीं, और अक्षत के ये माध्यम से अक्षत सर, एक मिनट सर, ये अक्षत जो है सिर्फ बिहार प्रांत में ही दी जाएगी या पूरे हिंदुस्तान में बांटी पूरे जाएगी? हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पूरे बांटी हिंदुस्तान में जाएगी। बांटी जाएगी। इसलिए कि ये एक तो तरह आप से विश्व हिंदू परिषद के क्या हैं सर? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खलकार जी, जी, आमंत्रित हैं हम जी। इसमें बैठक में। सम्मिलित रूप से बैठक थी। समन्वय बैठक आपको बोले ना, जी, जी। ये समन्वय बैठक थी। जी, जी, इसमें सभी लोग को योगदान करना है और सभी लोग के माध्यम से अक्षत बांटी जाएगी और लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि अयोध्या चले जी, और चल करके रामलला का दर्शन करें, जी। जो भव्य रूप अभी तैयार हो चुका है। यानी अक्षत माने हुआ यानी निमंत्रण निमंत्रण देना जी, हिंदी में कहिए। क्योंकि हर जगह तो कार्ड नहीं दे सकते हैं सर। ये अक्षत ही माध्यम बनाया गया कार्ड है। नहीं हर पंचायत का तुलसी एक पंचायत दलिया। सदस्य बनाया गया, जिसके माध्यम से हर पंचायत में जी। जैसे कि अपना पटोरी 17 पंचायत तो है। आप जाएंगे क्या सर? मैं चैनल के माध्यम से मैं ये करना चाहता हूँ कि आप जा रहे हैं कि नहीं वहाँ? बिल्कुल, रामलला निश्चित जाएंगे। मंदिर का जी, जी। जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो मिलने वाली प्राण प्रतिष्ठा में तो हम लोग को बुलाहट नहीं है, लेकिन 24 जनवरी बुलाहट को नहीं है। आप अक्षत भी बांट रहे हैं नहीं, या हम कभी लोग बुलाहट नहीं है? उस दिन इसलिए बुलाहट नहीं है कि हम लोग का यहाँ कार्यक्रम करना है, जैसे कि मंदिर में दीप जलवाना है जी, पूजा और पाठ भी करना कार्यक्रम है। है, और भी कार्यक्रम है। जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए भी कार्यक्रम करना है। हाँ, क्या उनके लिए भी कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? यही कार्यक्रम है करना, जैसे कि कीर्तन कराना है, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कराना है, जी, या आपको रामचरितमानस का पाठ कराना है, या जो दीप मार्गदर्शन जलाना है। मिलेगा, हाँ, जो मार्गदर्शन दीप जलाना मिलेगा, है, घर दीप घर जलाना है। हाँ, कुछ तो मार्गदर्शन आया होगा ना सर? हाँ, वही सब का मार्गदर्शन आया जो हम लोग को यहाँ कराना है। कहीं लोग यहीं नहीं फंसे रह जाए, अयोध्या तक नहीं पहुंचे। नहीं, 22 तारीख को तो खैर जाना ही नहीं, जाना ही नहीं ना है। 22 तारीख को नहीं, यही तो कार्यक्रम है अक्षत तो दिए है आपने अयोध्या जाने के 24 के बाद 24 के बाद जाना है। 24 का उद्घाटन है जो करेंगे, वो दीजिए। तो प्राण 24 के बाद। प्रतिष्ठा तो आप 22 तारीख हाँ, को 22 तारीख को है ना। जी, जी, लेकिन उसमें नहीं जाए, क्योंकि कुव्यवस्था हो के कारण हाँ। वहाँ सब लोगों को नहीं पहुँचना है। सब लोगों को नहीं, और जिनकी इच्छा हो जाने का सब जा सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ,
जा सकते, जिनकी इच्छा है कि नहीं हम जाएंगे हाँ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, ये नहीं तो रोकना ना है मैं वहाँ आप प्रशासन क्या करेगी हाँ। तो वहाँ प्रशासन की नहीं, बात यहाँ है। की पहले हम लोग के यहाँ से कोई रोक नहीं। रोकना ना है, लोग जिनको जो अच्छत ले लिए हैं हाँ। इसका मतलब है वहाँ जाना है। हाँ जाएंगे, इसमें हम लोग का आदेश दिया नहीं, गया एक सवाल 24 तारीख को। एक सवाल है सर, आपने कहा जो नहीं वहाँ नहीं जाना है, हाँ यानी 22 के बाद जाना हाँ, है, 22 इस पर हमने कहा जी धन्यवाद 22 सर। के बाद ही जाना है। धन्यवाद सर, BRG टीवी में आपका स्वागत है। और भी लोगों से हम कुछ जानते हैं। चलिए, धन्यवाद। जी, सबसे पहले आपको BRG टीवी में स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, विश्व हिंदू परिषद की आज किस तरह की बैठक थी? आज आप भी इसी में शामिल थे सर? हाँ, आप विश्व हिंदू परिषद के क्या हैं सर? हम विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हैं उत्तर बिहार। जी, आज अभी तक कौन कौन सी काम किए हैं आपने? हम लोग जो है सो बहुत सारा काम होता है, जैसे हिंदू को हिंदू अभी भी वर्तमान में कौन सा काम किए हैं? अभी वर्तमान में अभी जो काम चल रहा है श्री राम लला मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। जी जी तो हम लोग महोत्सव की तरह इसको मान रहे हैं, जो अयोध्या से पूजित अक्षत कलश जी दर्शनार्थ और वितरण के लिए आया जी है ना, इसको घर घर तक प्रत्येक घर तक पहुंचाना है। इसके कार्य योजना के लिए व्यवस्था के लिए कि किस तरह से इस पूजित अक्षत जो अयोध्या से आया है हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में, हमारे जिला में कैसे वितरित किया जाए, जो घर घर तक पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था की बैठक चल रही थी। यानी ये किस तरह से वहाँ व्यवस्था हो, यहाँ भी व्यवस्था हो। तो अक्षत के बारे में एक चर्चा आई सर, जो ये अक्षत के लिए आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, बांटे भी घर घर जाकर के भी, तो अक्षत का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल उद्देश्य है कि हम 500 सालों के बाद जी इस राम मंदिर के लिए विग्रह प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में। जी 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 तो इसकी एक प्रत्येक हिंदू, जिसको अंतिम हिंदू तक कहते हैं, जी कि इसकी जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हिंदू बना रहे इसके लिए कार्य करता है, और किसी भी भावना में बह के इधर उधर भटक नहीं जाए, इसलिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद के द्वारा या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। जी, और इखलाक मोहब्बत बना रहे। हाँ, यही ना मेन मकसद तो यही है। निश्चित। और आस्था में ही भगवान है सर। आस्था में भगवान है या आस्था में भगवान नहीं है, ये तो अपनी अपनी आस्था है। जी, हम क्या सोच सकते हैं, हम कितनी डीप तक जा सकते हैं, अंदर तक सोच सकते हैं कि नहीं सोचते कभी हैं। रामलला मंदिर के बारे में कुछ लोगों को संदेश दिए या नहीं दिए सर? पूरे यानी रामलला के मंदिर के लिए 1984 से ही विश्व हिंदू परिषद लगभग जी कार्य कर रही है। और हिंदू परिषद जिसको कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी हिंदू के लिए, रामलला के लिए 1964 से ही कार्य कर रही है। जी, अब तो आपके समाज में ये आ रहा है सर, जैसे अभी रामायण हुआ, भागवत गीता हुआ, उन सब की जानकारी भी देनी चाहिए आपको। दे रहे हैं या नहीं समाज के अंदर हमको में? देनी चाहिए नहीं, इसके लिए अलग अलग लोग हैं। जी, अब रामायणाचार्य होते हैं जिसके लिए पहले रामायण जानेंगे तभी तो राम की बात जानेंगे सर। सबसे बड़ी बात है जी। कि हमारे यहाँ भारत में जी हर कार्य के लिए, हिंदू धर्म के कार्य के लिए अलग अलग जी। है। पूजा कराने के लिए पंडित जी होते हैं, ठाकुरवाणी में रहते हैं। अब धर्म की पुस्तक के विषय में विवरण, जी। विवेचना अपने विवेक से भी उसको पढ़ के समझ के और किसी को बतलाने की बात आती है, तो विद्वता की बात आती है। जब तक कि हम रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक कि उसके विषय में क्या बोलेंगे। विद्वता तो आएगी नहीं जैसे सर। कि आप जो है सो पत्रकारिता करते हैं, आप पत्रकार की तरह आपको जानकारी है कैसे करना चाहिए, जी। उस हिसाब से आप प्रश्न करेंगे तो आपसे हम अगर पूछेंगे तो उसके विषय में आप बताएंगे। उसी तरह रामायण हो, गीता हो, वेद हो, तो उसके लिए उपनिषद हो, सबके लोग अलग अलग विद्वान हैं जो जिसके लिए ज्ञान अर्जित किए हैं। उन लोगों का काम है कि इसका सर, मेरे कहने का ये समाज मकसद में था जो दें। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए सर। होती है, हो ही रामायण नहीं। की, पूरे- भागवत गीता की पूरे थोड़ी भारत थोड़ी में देखिए चर्चा होनी अब चाहिए। जैसे जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं या जी, खड़े जी। हैं जो बात कर रहे हैं, यहाँ भी प्रत्येक रविवार को रामायण की चर्चा होती है, जी जी है ना। तो ये चूंकि राम जानकी मंदिर है, यहाँ पर समाज के लोग जुटते हैं,
रामायण की चर्चा होती है। जिनकी जितनी विद्वता है वो अपने हिसाब से रामायण की चर्चा करते हैं और दूसरे लोगों को जिनको नहीं पता है उनको भी बतलाने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चूँकि भगवान राम एक चरित्रवान, इनका जो चरित्र जो रहा है विश्व में और यह पुस्तक के हिसाब से भी इस पर चलने के लिए लोग को प्रेरित भी करते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ रहा है सर, जो कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं वो अभी के बच्चों में कुछ कमी आई है कि नहीं? बच्चों ने धार्मिक ग्रंथ के विषय में जो लोग नहीं देते हैं, संस्कार देना है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो संस्कारित करने की बात आती है। धार्मिक ग्रंथ तो बच्चे से पढ़ा नहीं जाएगा या एक बैग नहीं आएगा। अब उसके लिए देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, हो ही रहा है। अभी की जनरेशन में तो देख रहे हैं सर, जो उसकी रामलाला मंदिर तो बोल देते हैं लेकिन राम कौन थे उसकी भी जानकारी नहीं हो पाती है। रामायण में कितने अध्याय हैं और कितने ये कांड हैं वो भी नहीं जान पाते हैं। भागवत गीता में कितने अध्याय हैं वो भी नहीं जान पा रहे हैं। अपने बेसिक विद्यालय में जो शिक्षा होता है, जी जी, है ना, उसके आधार नहीं पर मेरा कहना है सर इसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए सर। मिल रही है, दे रहे हैं अलग अलग लोग। अभी तो बैंड था, भारत सरकार के अधीन नहीं था, संविधान के द्वारा इसको तो बैंड कर दिया गया था कि पुस्तकें नहीं। अभी हम लोग जिस समय पढ़ते थे, बच्चे में थे, विद्यालय में रामायण की पुस्तक विद्यालय के द्वारा दिया गया था। बाद में उसको बंद कर दिया गया कि ये इसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी। अभी विश्व हिंदू परिषद द्वारा हल्ला गुल्ला जिसको बोलते हैं हम लोग, जो आपकी भाषा में है, उसको किया गया और समाज में चल के हम लोग हर प्रत्येक घर तक लोगों को बच्चे में धर्म का संस्कार, धर्म का जो भी संस्कार दे सकते हैं अपने विवेक से देने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का काम है ये। विश्व हिंदू परिषद यही काम कर रही है कि प्रत्येक हिंदू घर में जाके अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए, धर्म का संस्कार देने के लिए, धर्म की पुस्तकों का संस्कार देने के लिए भी कोशिश कीजिए और दीजिए, जो भविष्य में इन बच्चों को अपने चरित्र और संस्कार निर्माण में कार्य में काम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपनी परिचय दे दें सर। मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा है। अनिल कुमार सिन्हा जी, आप विश्व हिंदू परिषद की क्या है सर? हिंदू परिषद के लिए काम करते हैं हम लोग उत्तर बिहार में। जी, मन तन धन मन से काम कीजिए सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर।